काफी फाइट दिखाने के बाद भी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से 10 विकेट से मैच हार गई है 4 दिन के अंदर और उनका फिर से ओवरसीज में एक व्हाइट वॉश हो गया है। आपको बता दूं कि इसके पहले ऑस्ट्रेलिया में भी लास्ट ईयर ये 3-0 व्हाइट वॉश होके आए थे और साउथ अफ्रीका में फिर से 2-0 का व्हाइट वॉश हो गया। हालांकि पहले टेस्ट मैच में उनके पास एक चांस था, एक स्टेज पे 70% चांस पाकिस्तान का बन गया था जब साउथ अफ्रीका 99 फॉर 8 थी। लेकिन वहां पर एक आप कह सकते हो कि एक अमेजिंग चेज, एक थ्रिलिंग चेज किया नंबर 9 और 10 बैट्समैन ने। लेकिन इस मैच में पाकिस्तान कहीं भी नजर नहीं आई। ऑफ कोर्स सेकंड इनिंग्स में उनकी फाइट कमेंडेबल थी, लेकिन जब पहली इनिंग्स में आप 194 पे ऑल आउट हो जाते हैं 615 रन कंसीड करने के बाद, तो फिर आपके पास गलती करने का कोई चांस नहीं रहता और पाकिस्तान ने इस इनिंग्स में काफी गलतियां की। शान मसूद और बाबर आजम इन दोनों ने आपको एक जबरदस्त स्टार्ट दिया, 200 प्लस रन की पार्टनरशिप दी। शान मसूद ने तो 145 बनाए, बाबर आजम भी 81 बनाए, जो कि पिछले 2-2.5 सालों में उनका हाईएस्ट टेस्ट स्कोर है। लेकिन उसके बाद कोई भी बैट्समैन बड़ा स्कोर नहीं बना पाया, सब 30s 40s 30s 40s। जब आप इतने पीछे हो गेम में और सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान को एटलीस्ट 500 से 550 रन बनाने थे, क्योंकि पिच इतनी ज्यादा बैटिंग पिच साउथ अफ्रीका में तो मिलती ही नहीं है। और पाकिस्तान को जब मिली तो भी उनके बैट्समैन 30-40 रन बनाकर वही सोच रहे थे कि वो पहले टेस्ट मैच में ही है जहां 150-200 रन बनाने हैं। जबकि यहां पर टिक कर शान मसूद के बाद एटलीस्ट एक दो बैट्समैन और चाहिए थे पाकिस्तान को जो 100 या 100 के आसपास के स्कोर बनाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तरफ से 50 बनाने वाला भी कोई और बैट्समैन नहीं था। अगर पाकिस्तान के इस पूरे मैच में स्कोर की बात करें तो शान मसूद और बाबर आजम के बाद आप देखोगे कि हर बैट्समैन ने स्टार्ट लिया। कामरान गुलाम ने 28 बनाए, सऊद शकील ने 23 बनाए, रिजवान ने 41 बनाए, सलमान अली आगा ने 48 बनाए, आमिर जमाल ने 34 बनाए। कोई ऐसा नहीं था जो आते ही डिसमिस हो गया हो, सब ने 50 60 70 बॉल खेले। और जब आप 50 60 70 बॉल खेल लेते हो, पिच अच्छी है, तो फिर मेरे ख्याल से और इतना प्लेटफॉर्म सेट है। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स भी आप इस बात का ध्यान रखिए कि पहली इनिंग्स में भी 50-55 ओवर उन्होंने बॉलिंग की थी और दूसरी इनिंग्स में 200 रन की पार्टनरशिप हुई थी, तो वहां पर भी वो एक तरीके से आप ऑलमोस्ट सोचो कि 100 ओवर बॉलिंग हो गई थी जब पहला विकेट गिरा था। तो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स भी टायर्ड थे, तो एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के लिए कि एक बने बनाए प्लेटफॉर्म से मैच को और आगे तक ले जाए। बल्कि एक समय पाकिस्तान का स्कोर 329 फॉर 3 था, तो वहां से 550 रन तक पहुंचना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था। लेकिन यही सारी मिडिल ऑर्डर की गलतियां, रिजवान जिनको कि कैप्टन बना दिया गया है व्हाइट बॉल का, और कोई बड़ी बात नहीं है कि शान मसूद एक आध साल में चले जाए तो रेड बॉल के भी नेक्स्ट कैप्टन हो, लेकिन उनके अंदर जरा भी डिटर्मिनेशन नहीं दिखती कि वो टीम के लिए बड़ा स्कोर बनाए। पहली इनिंग्स में भी एक रबिश शॉट खेलकर आउट हुए थे, तो दूसरी इनिंग्स में आप कह सकते हो कि ज्यादा बड़ी गलती हुई उनकी तरफ से। जहां पर सब कुछ ठीक चल रहा था वहीं पर रिजवान ने जबरदस्ती अटैक करने की कोशिश की और बॉल हवा में मारी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सलमान अली आगा अगेन, केशव महाराज बॉलिंग कर रहे हैं, वो जबरदस्ती स्वीप मारने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ के ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। पिच में अगर कोई ऐसी बात हो तो समझ में आता है, जब पिच में डेमंस नहीं है तो आप इस तरीके के लूज शॉट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और पाकिस्तान फिर से ये मैच हार के एक तरीके से आप कह लो कि सीना में अपना रिकॉर्ड पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा खराब कर लिया है। 2007 के बाद से वो साउथ अफ्रीका में एक टेस्ट मैच भी नहीं जीते। अब सीरीज की बात छोड़ दीजिए, एक टेस्ट मैच भी नहीं जीते हैं। इनफैक्ट अब 2500 दिन हो गए हैं जब से वो उन्होंने सीना कंट्री में एक भी टेस्ट मैच जीता हो। जहां तक मेरी मेमोरी बताती है 2016-17 के अराउंड उन्होंने इंग्लैंड को टेस्ट मैच हराया था, और जिसमें कि आई थिंक मिसबा ने पुशअप्स वगैरह किए थे। उसके बाद से पाकिस्तान की टीम ओवरसीज में परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाई है, बहुत ही पुअर ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस रहे हैं साउथ अफ्रीका में। जबकि अगर आप इंडिया की परफॉर्मेंस देखें तो इंडिया ने 2010 में भी एक टेस्ट मैच जीता था, 2000 आप पिछले 2-3 टूर देख लो, 2018 में भी एक टेस्ट जीते थे, 2021 टूर में भी एक टेस्ट मैच जीते थे, पिछले साल भी एक टेस्ट मैच जीते थे। तो इंडिया ने इस दौरान साउथ अफ्रीका में 4-5 टेस्ट मैच जीते हैं।
लेकिन वहीं पाकिस्तान एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता। श्रीलंका ने भी वैसे तो हर टूर में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की है, लेकिन एक टूर में वो 2-0 जीत के आए थे। तो एक तरीके से आप समझो कि पाकिस्तान हैज बीन द वर्स्ट साइड इन साउथ अफ्रीका इन रिसेंट टाइम्स। इनफैक्ट मैं अगर आपको विन लॉस रेशियो की बात करूं इन साउथ अफ्रीका, तो पाकिस्तान की 0.14 है, जबकि इंडिया की 0.4 के आसपास है और श्रीलंका की 0.2 है। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि पाकिस्तान कितना पीछे हो चुका है इस वक्त इंडिया और श्रीलंका से। अगर मैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल की बात करूं, तो जो पाकिस्तान के फैंस बहुत खुश हो रहे थे, अरे इंडिया फाइनल में नहीं पहुंची, अरे इंडिया फिर भी थर्ड हुई। पाकिस्तान की सिचुएशन देखिए, पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 8th पे फिनिश हुआ है। उनके नीचे सिर्फ वेस्ट इंडीज है, और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच में आप कह सकते हो वुडन स्पून के लिए अभी 2 टेस्ट मैच की सीरीज होगी। जो ये सीरीज हारेगा वो लास्ट होगा। आप इमेजिन कर सकते हो। और आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि नहीं नहीं पाकिस्तान अब वो उस हालत में नहीं है, ऐसा वैसा। ये वही पाकिस्तान है जो बांग्लादेश से भी होम में 2-0 हार चुकी है। तो वेस्ट इंडीज तो फिर भी फॉर्मिडेबल है। जो इंग्लैंड के साथ इन्होंने फॉर्मूला अपनाया था वो एक तरीके का सरप्राइज था। लेकिन वेस्ट इंडीज को आप जानते नहीं, वेस्ट इंडीज हो सकता है कि इस चीज की तैयारी करके आए। और वेस्ट इंडीज के पास भी 2-3 अच्छे स्पिनर्स है, मैं कहूंगा गुडाकेश मोती हैं, और एक और स्पिनर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। ये सारे स्पिनर्स भी वहां पे डेंजरस हो सकते हैं। सो यू नेवर नो, आई थिंक दिस कैन बी अ क्लोज सीरीज। और आप इमेजिन करो कि बांग्लादेश से भी नीचे फिनिश किया है पाकिस्तान ने। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस वक्त सीरियसली अपने टेस्ट क्रिकेट के बारे में सोचना चाहिए, और पाकिस्तान फैंस को भी ये समझना चाहिए कि इंडिया इज वे बियॉन्ड देयर रेंज। तो ये जो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से हार गई, हा 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 हा, जो मजाक चल रहा है, आप इमेजिन कीजिए कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से फिर भी 3-1 हारी है। पाकिस्तान 96 97 के बाद से आई थिंक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच भी नहीं जीती है, जबकि इंडिया 8 टेस्ट मैच जीत चुका है उस दौरान। 2003-4 में भी एक टेस्ट मैच जीता था, 2008 में भी एक टेस्ट मैच जीता था, 2 बार आपने देखा ही कि 2-1 का स्कोर हुआ। इस बार भी एक टेस्ट मैच जीता। तो इतने परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, अगर एक आध सीरीज हार भी गए तो इट डजेंट मैटर। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया को बैक टू बैक 3 बार हराना बहुत मुश्किल है। जो 2 बार हराया ये भी कोई कम बड़ी अचीवमेंट नहीं है। और इस बार भी बहुत क्लोज फाइट थी, साउथ अफ्रीका के साथ भी सीरीज ड्रॉ थी। लेकिन पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। अगर मैं बांग्लादेश की भी बात करूं, तो बांग्लादेश ने अभी कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड में हराया था। आई थिंक 3 साल हुए हैं बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच हराया था। अभी वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में भी हराया है, पाकिस्तान को तो हराया ही। तो एक तरीके से एशिया में, और अभी अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे जाकर हराया है। तो एक तरीके से देखिए तो पाकिस्तान की स्ट्रगल एशिया में सबसे ज्यादा चल रही है इस वक्त। इंडिया की एक छोटी सी डिक्लाइन आई है, आई एग्री, लेकिन इंडिया की ये डिक्लाइन बस पिछले 2-4 महीने की ही है। उसके पहले से इंडिया हैज बीन डूइंग फिनोमिनली वेल। और इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी गिरते गिरते उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे दी है। एक टेस्ट मैच जीत लिया, कम बड़ी बात नहीं है। तो वैसे में अगर आप देखो तो पाकिस्तान आई थिंक स्टैंड्स नोवेयर राइट नाउ। और पाकिस्तान को सीरियसली समझना होगा कि उनकी आगे की प्लानिंग क्या है। क्या उनकी बैटिंग में प्रॉब्लम है, उनकी बॉलिंग में प्रॉब्लम है, दोनों डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है। क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस वो सीना कंट्रीज में दे रहे हैं वो निहायत ही शर्मनाक है। अब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच जो 2 टेस्ट मैच है वो किसी भी तरीके से इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल को इम्पैक्ट नहीं करेगी। इनफैक्ट फाइनलिस्ट डिसाइडेड है, लेकिन ये सीरीज पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो ये सीरीज नहीं जीत पाते हैं तो दे माइट फिनिश एट द बॉटम ऑफ द टेबल, एंड आई थिंक पाकिस्तान वुड ट्राई टू अवॉइड दैट। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।